सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण भूतले श्रीमते विजयपताक स्वामी नामे नमोचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदया नगर ग्राम तारिणे श्रील गुरुदेव श्रील प्रपात की जय मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत् कृपादहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरि ओम तत्सत् हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं। पेंसिल तो लास्ट क्लास का रिवीजन किया था ना आप लोग, शायद रिवीजन कर रहे थे, है ना? ओके, सुन लिया था मैंने। अब मैं वो क्वेश्चन पूछूंगी जो आपने नहीं पढ़ा होगा। चलिए, अब आप सोचोगे माता जी इसका क्यों रिवीजन करा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी का बायोग्राफी है ना, पता है किसका क्यों रिवीजन करना जरूरी है? क्योंकि प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु ही नहीं, फाउंडर आचार्य भी हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के बारे में बताइए, आप बोलोगे तो कहेगा इन्हें खुद ही नहीं पता और ये अपने आप को इस्कॉन का डिवोटी बोलते हैं, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले अपने फाउंडर आचार्य के बारे में पता होना चाहिए। प्रभुपाद कौन थे, उनका क्या क्या कार्य था, उनका बिजनेस कैसा था, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको जब तक आपकी भक्ति में लाइफ की जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसलिए प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु, पहली बात उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे की चीजें फिर उसके हिसाब से मूव ऑन होती है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये था, हम बीजोरोपण पे थे, चैप्टर नंबर 2, और उसमें प्रभुपाद जी अब जो है अपनी अटारी को छोड़ के फिर बावरी, और फिर बावरी को छोड़ के एक आ गए हैं 26 एवेन्यू में, है ना? तो फिर मैचलेस गिफ्ट नाम का एक स्टोर फंड है, उसमें प्रभुपाद रह रहे हैं। तो पीछे की साइड कमरा है, 2 मंजिला इमारत है ये, और प्रभुपाद जी ऊपर वाले कमरे में रहते हैं। ठीक है, कुछ लड़के उनसे जुड़ गए हैं जिन्होंने उनकी मदद की है इसमें, और वो लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है आगे स्टोरी में? अब आज होगी इस्कॉन की स्थापना। तो पहले एक पीछे पैराग्राफ से एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे थे? यस, तो लास्ट पैराग्राफ एक बार रीड कर लेती हूँ कि उसमें क्या क्या हुआ था। कितने सारे लोग आए थे, प्रभुपाद जी के क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और वो वीक में 3 डेज होती हैं। कौन कौन से दिन होती है पता है आपको? कोई बता सकता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। यस। चलिए, तो उसमें क्या कौन आया है? श्वेतागण स्वामी जी के सामने बैठे रहते, तभी एक लड़का एक सेब लकड़ी का एक छोटा सा कटोरा तथा एक चाकू स्वामी जी के पास लाता। अब क्या प्रभुपाद जी प्रसाद बांटना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना? पहले सेब काटने के लिए, तो वहां पर जो है प्रभुपाद, तो क्या करते हैं, सेब लाता है एक लड़का। तभी श्वेतागण बैठे बैठे और देखते हुए कीर्तन के बाद होने वाले प्रभाव का अनुमान लगाते होते, मानो कोई नशीली दवा हो। जबकि स्वामी जी सेब के 2 खंड करते, फिर 4, फिर 8, और फिर अनेक खंड कर लेते। वे एक खंड स्वयं लेकर कटोरे को किसी दूसरे लड़के से सबों को बीच घुमाने को कहते। स्वामी जी अपना सिर पीछे करके सेब के टुकड़े को होठों होठों को उंगलियों से छिपाए बिना मुंह के भीतर डाल लेते। वे थोड़ा चबाते और मुंह हिलाते, थोड़ा चबाते और मुंह चलाते, किंतु होठ बंद रखते। सामवेद लोग शांतिपूर्वक सेब के छोटे छोटे टुकड़ों को चबाते हैं, और वे देखते रहते हैं कि जबकि स्वामी जी खड़े होते हैं, अपने जूते पहनते हैं कि बगल के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। अब जो है क्लासेस का समापन हो गया है, तो प्रभुपाद जी कीर्तन खत्म हो चुका है। आगे चलते क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम जब स्वामी जी ने एक छोटा सा नाम गढ़ लिया, क्या नाम गढ़ लिया प्रभुपाद जी ने? गढ़ का मतलब होता है एक नाम सोच लिया प्रभुपाद जी ने, कर लिया। तो हंसते हुए उन्होंने कहा था कि हम अपनी समिति को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से पुकारेंगे?
इस्कॉन के नाम से, ठीक है? बावरी में रहते हुए ही उसी वसंत में उन्होंने इस संस्था का वैधानिक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। किंतु उनकी वैधानिक शुरुआत के पूर्व भी वे अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की बातें करते रहते। ये इस्कॉन की फुल फॉर्म है, जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से सुन लें। फलतः भारत भेजे गए अनेक पत्रों में तथा विलेज वायर्स नाम की पत्रिका में ये प्रकट हो चुका था कि एक मित्र ने एक शीर्षक सुझाया था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। क्योंकि यह शीर्षक पश्चिम वालों के लिए अधिक सुपरिचित होता, किंतु ईश्वर शब्द उतना स्पष्ट नहीं जितना कि कृष्ण है। ये अधिक यथार्थ तथा वैज्ञानिक है। ईश्वर भावना अमृत नाम आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक निर्बल एवं कम सुगुणात्मक नाम था। और यदि पश्चिम के लोग ये नहीं जानते थे कि कृष्ण ईश्वर है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ कृष्ण की महिमा को प्रत्येक नगर तथा गांव में फैलाकर उन्हें बतलाएगा। कृष्ण भावनामृत शब्द 16वीं शताब्दी से रचित शिला रूप गोस्वामी कृत पदावली की एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भावित का भक्ति वेदांत स्वामी का अपना रूपांतर था, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के परिपक्व रस में लीन रहना। इस्कॉन संस्था के तथाकथित उद्देश्यों से भक्ति वेदांत स्वामी की विचारधारा का पता लगता है। इसमें 7 बातें थीं जो 1954 में भारत में झांसी में स्थापित भक्तों की लीग के परिचय में पत्र में दी गई थी, नियमावली जैसी थी। यद्यपि उनका वे प्रयास असफल हो चुका था, किंतु उनके उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया था। प्रभुपाद जी ने जो अपने लीग ऑफ डिवोटी जब शुरू की थी, तब भी उसमें कुछ चीजें थी जो इस्कॉन के कह लीजिए जो इस्कॉन की जो नींव को खड़ा करेंगे, वो कुछ आदेश जो एक कह लीजिए कि एक फंडामेंटल जो होते हैं वो है। क्या-क्या है इसके उद्देश्य क्या है जिसे फंडामेंटल कहते हैं? तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत के 7 उद्देश्य हैं। क्या-क्या है उद्देश्य? किस उद्देश्य से संस्था बनाई गई है? क्या है इस संस्था का उद्देश्य क्या है? मतलब कोई भी कार्य जब आप करेंगे, उसके पीछे मोटिव क्या है? वो ये बताते हैं। क्या है इसका उद्देश्य? जीवन में मूल्यों के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए तथा विश्व में वास्तविक एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए संपूर्ण जन समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना तथा लोगों को आध्यात्मिक जीवन की साधन विधियों में सुरक्षित करना। दूसरा, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में प्रतिपादित कृष्ण भावना का प्रचार करना। तीसरा, संघ के सदस्यों को परस्पर सम्मिलित करके आदि पुरुष कृष्ण के अधिक निकट ले आना और इस प्रकार संघ के सदस्यों में तथा संपूर्ण मानव समाज में इस भावना का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान कृष्ण का गुण का अभिभांश है। फोर्थ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्यों में प्रचारित पवित्र भगवत नाम के सामूहिक कीर्तन की शिक्षा देना तथा इस संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहित करना। 5, संपूर्ण जन समाज तथा सदस्यों के लिए भगवान कृष्ण को समर्पित एक पावन दिव्य लीला धाम का निर्माण करना। 7, छठा, सदस्यों को अधिक सरल एवं स्वाभाविक जीवन की पद्धति में सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें एक दूसरे के निकट लाना। 7वां, उपयुक्त उपदेशों की पूर्ति के लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं को प्रकाशित करना। ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो भी इस्कॉन का मेंबर है, उस सबको पहले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, फिर एक सुगम बुक्स भी लिखनी चाहिए, छापनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस्कॉन के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्य के बारे में चाहे जो भी सोचा हो, भक्ति वेदांत स्वामी ने इन्हें सन्निकट वास्तविकताओं के रूप में देखा। जैसा कि रुबेन महोदय ने एक तलमार्ग सेवा के कंडक्टर थे और 1965 में स्वामी जी से मनहट के एक पार्क में एक बेंच पर मिले थे। लिखा है कि उन्हें ऐसा लगता था कि वे कई मंदिरों का निर्माण करेंगे,
जो भक्तों से भरे रहेंगे। उनका कहना था कि मंदिर तथा पुस्तकें तो हैं, तो उनका अस्तित्व तो है, किंतु समय हमें उनसे विलग कर रखा है। है ना? एक मिले थे ना मिस्टर, जो प्रभुपाद को बेंच पे मिले थे। बेंच का मतलब होता है बेंच पड़ी हुई थी पार्क में, वहाँ प्रभुपाद बैठे थे अकेले, तो वो आए थे, उनके पास बैठ जाते हैं। तो प्रभुपाद से पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो प्रभुपाद अपना परिचय देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए? तो प्रभुपाद बोले थे कि मैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे बहुत सारे डिसाइपल हैं, पर अभी वो काल के प्रभाव से अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अभी दूर हैं। ठीक है? तो वही यहाँ बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला था, उन्हें ऐसा लगता था कि वे कई मंदिरों का निर्माण करेंगे, जो भक्तों से भरे रहेंगे। उनका कहना था, मंदिरें तथा पुस्तकें तो हैं, उनका अस्तित्व तो है, किंतु समय हमें उनसे विलग कर रखा है। यद्यपि उनके जिन पारंपरिक अनुयायियों ने इस्कॉन के स्थापना के परिचय पत्र की धाराओं पर हस्ताक्षर किए थे, तथापि उन्हें स्वामी जी का स्वप्न तत्काल साकार होता नहीं दिखा। किंतु ये 7 उद्देश्य न्यूयॉर्क राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए बनाई गई आस्तिक अयुक्तियां मात्र न थे। वे इस चार्टर का वे इस चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्यान्वित करना चाह रहे थे। स्वामी जी की उपस्थिति तथा अनेक प्रवचनों एवं कीर्तनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति स्टोरफ्रंट के मंदिर के नाम से पहले ही पुकारने लगा था। किंतु किंतु था ये अनावृत उपेक्षित स्टोरफ्रंट ही। इस स्थान को सजाने की प्रेरणा मात्र मार्ट स्ट्रीट के लड़कों को प्राप्त हुई। हॉवर्ड कीथ तथा वाली ने संध्या के कीर्तन में स्वामी जी को आश्चर्यचकित करने की एक योजना बनाई। कमरे के पर्दों को निकालकर वाली ने उन्हें पहले लॉन्ड्री में ले गया, जहां पर्दों की गंदगी से पानी गहरा भूरा हो गया, और फिर उन्हें बैंगनी रंग में रंग दिया। मार्ट स्ट्रीट का कमरा हार्वर्ड तथा कीथ द्वारा भारत से लाए गए इश्तिहारों, चित्रों तथा सजावट के बड़े-बड़े रेशमी पर्दों से सजा दिया गया। लड़कों ने अपनी-अपनी सारी तस्वीरें, पर्दे पर्दे, अगरबत्ती दान तथा अन्य सामग्रियां एकत्रित की और बैंगनी पर्दों के साथ इन्हें स्टोर फ्रंट ले गए, जहां वे सजावट करने लगे। कुछ डिसाइपल जो है प्रभुपाद के, वो रूम सजा रहे हैं जहाँ पे कीर्तन होता है रोज, है ना? लड़कों ने स्टोर फ्रंट्स में स्वामी जी के बैठने के लिए एक लकड़ी का मंच बनाया और उसे पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। आंगन की ओर 2 खिड़कियां के बीच पहली दीवार पर मंच के पीछे बैंगनी रंग के पर्दे और उन दोनों तरफ नारंगी रंग के पर्दे लगा दिए गए। स्वामी जी के आसन के ठीक ऊपर नारंगी पैनल के सामने राधा कृष्ण का एक मौलिक बड़ा सा चित्र लगा दिया गया, जिसे जेम्स ग्रीन नामक एक लड़के ने बनाया था। भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर चढ़े आवरण पृष्ठ में एक अपरिश अपरिश अपरिष्कृत भारतीय तस्वीर के नमूने के रूप में देते हुए जेम्स को इस काम के लिए अधिकृत किया था। यद्यपि राधा कृष्ण के चित्र कुछ-कुछ अव्यवहारिक लग रहे थे, किंतु लोअर ईस्ट साइड के आलोचकों ने जो प्रायः स्टोरफ्रंट आते रहते, इसे विलक्षण उपलब्धि बतलाया। कीथ और हॉवर्ड को कम विश्वास था कि स्वामी जी उनके चित्रों तथा भारत से लाई गई तस्वीरों को पसंद करेंगे। अतः उन्होंने स्वामी जी के आसन पर दूर मंदिर के सड़क वाले भाग के निकट टांग दिया था। इन तस्वीरों में से एक में भगवान रामचंद्र के लिए आकाश मार्ग से पर्वत आते हुए हनुमान जी को दिखलाया गया था। लड़कों को तनिक भी अनुमान ना था कि हनुमान जी कैसे प्राणी थे। उन्होंने ऊपरी होठ की सजावट के कारण हनुमान जी को एक बिल्ली समझा। उन्होंने समझा हनुमान जी एक बिल्ली है। बिल्ली समझा। एक और चित्र था जो 6 भुजाओं वाले एक पुरुष का था, 2 हाथों में और जो हरे रंग के रंगे थे, धनुष तथा बाण थे। दूसरे हाथों में दूसरा जोड़ा जो नीले रंग से रंगा था, वंशी पकड़े हुए था, और तीसरा जोड़ा सुनहरे रंग का था जो एक छड़ी और प्याला पकड़े था। तीसरे पहर तीसरे पहर तक मंच ढक दिया गया था। पर्दे टांगे जा चुके थे।
सजावटी रेशमी तथा छींट के अलंकरण टांगे जाकर लटकाए जा चुके थे। तब और अब वे मंच को फूलों तथा मोमबत्तियों से सजा रहे थे। कोई स्वामी जी के बैठने के लिए एक कुर्सी, गद्दी और पीठ के सहारे के लिए ठूस कर भरा हुआ एक धूमिल गद्दा ले आया। स्वामी जी के अपटाउन के मित्रों में से एक रॉबर्ट नेल्सन उपनगर के अपने गराज से अपने बाबा की एक बेल्जियम शैली की कालीन तल मार्ग से 26 एवेन्यू पर ले आया। लोग मतलब अपने घर-घर से भी सामान ले लेके आ रहे हैं। क्योंकि सेवा का भाव है ना, देखिए, हर जीवात्मा के अंदर सेवा का भाव है। जैसे ही उनके अंदर शुद्ध हरि नाम गया तो उनको सेवा का भाव उनका जागृत हो गया। अब वो सेवा कर रहे हैं। चाहे वो कैसे भी तरीके से क्यों ना कर रहे हों, हो सकता है गलत भी कर रहे हों, पर वो सेवा तो कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा एप्रिशिएट करेंगे प्रभुपाद। देखिए, क्या होता है आगे। स्वामी जी के अपटाउन के मित्रों में से एक रॉबर्ट नेल्सन अपनगर को अपने गैराज से बाबा के एक बेल्जियम शैली के कालीन तल मार्ग से 26 एवेन्यू पर ले आया। रिफेल तथा डॉन नामक दो हिप्पियों ने भी इस सजावट में भाग लिया, जो मुफ्त भोजन तथा सोने के लिए जगह प्राप्त करने में रुचि रखते थे। इसे गुप्त रखा गया और तभी लड़के स्वामी जी की प्रतिक्रिया जानने की प्रतीक्षा करने लगे। उस यात्री जब वे कीर्तन कराने के लिए कमरे में आए, तो उन्होंने इस नए ढंग के सजे मंदिर को देखा, जहाँ अगरबत्ती भी जल रही थी, और संतोषपूर्वक इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई। वे चारों ओर देखकर सुफ्रिट हँसते हुए बोले, "तुम लोग प्रगति कर रहे हो। हाँ, यही कृष्णा भावनामृत है।" उनकी ये आकस्मिक प्रसन्न मुद्रा लड़कों को सच्चे परिश्रम के लिए इनाम सी थी। अब वे मंच पर चढ़े लड़कों की सांसें रुकी थीं कि ये मंच काफ़ी मजबूत होगा कि नहीं, और वे और बैठ गए और अपने भक्तों का सजावट की ओर देखने लगे। लड़कों ने स्वामी जी को प्रसन्न कर लिया था, किंतु अब उन्होंने अत्यंत गंभीर मुद्रा बना ली थी, और वे लोग यद्यपि सब समझ रहे थे कि ये वही स्वामी जी हैं, किंतु उनकी हँसी तथा उनका एक और तरफ खुशी से देखना सहसा अनिश्चितता तथा आतुरता में बदल गया। अब उन्होंने स्वामी जी की गंभीरता पर विचार किया। कुछ ही क्षणों पूर्व उनकी प्रसन्नता बचकाना लगने लगी थी। इस प्रकार बादल सूर्य को शीघ्रता से ढक लेते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी ने अपना प्रसन्न मुख गंभीर बना लिया, और वे उन लड़कों ने भी उतना ही गंभीर तथा संयत बनने का निश्चय किया। स्वामी जी ने करताल उठाई और पुनः प्रशंसा की हँसी हँस दी, और उनके हृदय प्रसन्न हो गए। तब ये मंदिर अब भी यही छोटा स्टोर फ्रंट था, जिसमें अनेक तिलचिट्टे छिपे थे। धूम रहे थे, घूम रहे थे। ये इसका फर्श टेढ़ा था और प्रकाश ठीक नहीं था, चूंकि लेकिन किंतु चूंकि अनेक सजावटी सामान भारत में बना था, अतः वहाँ के वातावरण की प्रामाणिकता आ गई थी, विशेषकर मंच पर स्वामी जी के होने से। अब जो भी अतिथि वहां प्रविष्ट हुए, उन्हें अपने को अचानक एक छोटे से भारतीय मंदिर में पाया। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने अनुयायियों को समूह को देखा, और वे इतना सम्मानीय आसन प्रदान करने और कृष्ण के स्टोर फ्रंट को सजाने के प्रयास के अत्यधिक प्रभावित हो गए, और किसी भक्त को किसी भक्त को कृष्ण को भेंट चढ़ाते हुए देखना उनके लिए कोई नई बात न थी। किंतु किंतु ये तो नई ही थी ही नहीं, किंतु ये तो थी ही। न्यूयॉर्क में भक्ति का बीज उग रहा था, अतः स्वाभाविक था कि उस अंकुर के माली होने के नाते वे कृष्ण की कृपा से अभिभूत हों। दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखकर वे बोले, "कल मैं आऊँगा तो इन तस्वीरों को देखकर बताऊँगा कि इनमें से कौन-सी अच्छी है।" अगले दिन स्वामी जी के प्रदर्शन के लिए रखी गई कई चित्रकला के मूल्यांकन हेतु आए, और एक फ्रेम किया। वाटर कलर का चित्र था, जिसमें एक लड़की नाच रही थी और एक पुरुष ढोल बजा रहा था। उन्होंने कहा कि ये ठीक है।
किंतु एक और चित्र को जो एक स्त्री का था और अधिक संसारी लगता था, ये देखकर उन्होंने कहा, "ये चित्र इतना अच्छा नहीं है।" वे मंदिर के पिछवाड़े चले गए और उनके पीछे-पीछे हार्वर्ड की तथा वाली उत्सुकतापूर्वक आए। जब वे 6 भुजाओं वाले पुरुष के चित्र के पास गए तो वे बोले, "ओह! ये तो बहुत सुंदर है।" वाली ने पूछा, "ये कौन है?" वाली ने पूछा, "ये कौन है?" स्वामी जी ने कहा, "ये भगवान चैतन्य है।" उनकी 6 भुजाएँ क्यों हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 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 को राम तथा कृष्ण दोनों के रूप में प्रदर्शित किया। ये भुजाएँ राम की हैं और ये कृष्ण की हैं। कीट ने पूछा, "और ये बाकी 2 भुजाएँ?" ये 2 भुजाएँ सन्यासी की हैं। वे अगले चित्र के पास गए और बोले, ये भी बहुत अच्छा है। हावर्ड ने पूछा, "ये कौन है?" प्रभुपाद जी बोले, "ये हनुमान है।" "क्या वे बिल्ली हैं?" उनके डिसाइपल ने पूछा, "क्या ये बिल्ली है?" "बिल्ली थे।" प्रभुपाद जी बोले, "नहीं, नहीं वे बंदर हैं।" स्वामी जी ने उत्तर दिया। रामायण में हनुमान की महिमा भगवान रामचंद्र के एक वीर आज्ञाकारी दास के रूप में गाई गई है। लाखों भारतीय भगवान राम तथा उनके दास हनुमान के अवतार की पूजा करते हैं और इनके कार्यकलापों का प्रदर्शन रंगमंच, सिनेमा तथा मंदिर पूजा के रूप में होता रहता है। हनुमान जी से अनभिज्ञ ये मार्ट स्ट्रीट के लड़के अपटाउन की उन वृद्ध महिलाओं से कम अज्ञानी ना थे, जिन्होंने स्वामी जी से पूछे जाने पर कि क्या उनमें से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है, अप्रभावपूर्ण ताकती रह गई थीं। लोअर ईस्ट साइड के योगी भी हनुमान और बिल्ली में अंतर नहीं जानते थे। वे अपने साथ बिना जा अ, वे अपने साथ बिना जाने कि वे कौन हैं, भगवान चैतन्य का चित्र भी लेते आए। तो भी लड़कों ने तथा अपटाउन की महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण अंतर था। ये लड़के स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे। वे भारतीय जीवन तथा मध्यम वर्ग के कर्म फल के संलक्षण से गुजर रहे थे। उनके अंतःकरण स्वामी जी द्वारा बताई गई विस्तृत कृष्ण भावना से जागृत हो उठे थे। वे स्वामी जी की संगति में अपने को कुछ गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। बावरी के उस छोकरे की भांति उसने भक्ति वेदांत स्वामी की व्याख्यान तथा समय कागज प्रदान किया था। लोअर ईस्ट साइड के इन लड़कों का मन स्थिर नहीं था, किंतु जैसा कि भक्ति वेदांत स्वामी को दिख रहा था, इन सबके अंतःकरण से कृष्ण का मार्गदर्शन कर रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी जानते थे कि कृष्ण का कीर्तन करने तथा उसके बारे में श्रवण करने से इनका हृदय सुधर जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है अब आगे ये बता रहे हैं कि इनका हृदय किस तरह से, क्योंकि है ही कृष्णा जो भगवान का नाम है, वो हर सिचुएशन में हमें क्या करता है? पवित्र करता है। आप किसी भी क्षण भगवान का नाम ले सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें आप भगवान का नाम नहीं ले सकते हो। आप हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई भी मिले तो उससे कम से कम हरे कृष्णा तो ज़रूर बुलवाना चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 1966 की ग्रीष्म ऋतु बीत गई और अगस्त मास आ गया। अब हमें भी सर्दी लग रही है, हमें भी गर्मी चाहिए, है ना? बहुत सर्दी लग रही है अब। 1966 की ग्रीष्म ऋतु बीत गई और अगस्त मास आ गया। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा रहा, उनके लिए ये सुख के दिन थे। न्यूयॉर्क वासी ग्रीष्म ऋतु की लू की शिकायत करते, किंतु उस पुरुष के लिए जो वृंदावन की झुलसती गर्मी में 100 डिग्री से भी अधिक ताप का अभ्यस्त था, कोई असुविधा नहीं हो रही थी। वे कहते कि भारत जैसा ही लग रहा है। अब अब वे बिना कुर्ता पहने बड़े निश्चित एवं सुखी लगते। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका में उन्हें उबले आलू खाकर रहना पड़ेगा, अन्यथा इसके इसके अतिरिक्त मांस के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। किंतु यहाँ
यहाँ पर वे बड़े ही यहाँ पर वे वही चावल, दाल तथा चपाती खा रहे थे और भारत की ही भाँति 3 डिब्बे वाले कुकर में खाना पका रहे थे। ये कुकर आज भी मिलते हैं आपको पता है? पर बहुत रेयर मिलते हैं, पर आज भी मिलते हैं ऐसे स्टीम कुकर होते हैं, जो नीचे के तले में आप चावल-वावल सब पका सकते हैं, ठीक है? आज भी मिलते हैं इस टाइप के कुकर। जब से वे सेकंड एवेन्यू वाले घर में आए थे, तब से वे श्रीमद् भागवतम का कार्य भी नियमित रूप से चल रहा था। अब कृष्ण इन आज्ञाकारी तरुणों के को स्वामी जी के पास ला रहे थे और नियमित रूप से भोजन बनाते, टाइप करते, उनकी बातों को सुनते और हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करते तथा आधिकारिक कीर्तन की मांग करते रहे थे। प्रभुपाद अब भी ऐसे एकांकिक उपदेशक थे जो रुके रहने या चले जाने या कृष्ण के साथ साख्य भाव से अपनी पुस्तकें लिखने के लिए स्वतंत्र थे। वे स्टोरफ्रंट के लड़कों की से सर्वदा स्वतंत्र थे, किंतु अब वे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपनी आध्यात्मिक संतान बना लिया था। जिज्ञासु तरुण जिसमें से कुछ 1 मास से भी अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे, लड़खड़ाते लड़खड़ाते आध्यात्मिक शिशुओं की भांति थे। उनका मार्गदर्शन करना स्वामी जी ने अपना उत्तरदायित्व समझ लिया था और वे अब उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएँगे। यद्यपि वे भारत में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पालित अनेक नियमों को तुरंत पालन नहीं कर पा रहे थे, तथापि स्वामी जी को आशा बनी हुई थी कि रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि मनुष्य किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावना भवित बन जाए, ठीक है? जब कोई पहले-पहले हम अप्रोच करते हैं किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए, हम उससे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अगर हम इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे तो कभी भी भक्त नहीं बन पाएगा, ठीक है? हम उसको जस्ट कहते हैं चैंट हरे कृष्णा दैट्स इट। है ना? अगर हम उसको बोलेंगे चाय, कॉफ़ी नहीं खानी, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना, ओके 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फ़ॉलो करने हैं, नो स्मोकिंग, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, वो सुनेगा तुम्हारी बात? कहेगा बाप रे बाप! आप सब ये काम सारे आप करते हो? आप कहोगे यस, मैं फ़ॉलो करती हूँ। कहेगा आप ज़िंदा हो? हाँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो मतलब उसे लगेगा कोई एलियन है इस पृथ्वी पर ना, जो ऐसे काम कर रहा है, तो उसे ये यकीन नहीं आएगा। जनरली हम किसी को ऐसे टफ नियम नहीं डिस्कस करते स्टार्टिंग में, ठीक है? धीरे-धीरे जैसे-जैसे भक्ति में प्रोग्रेस होगा, एक-एक जैसे होता है ना, जैसे-जैसे अ जैसे-जैसे गाँठें खुलती रहती हैं, एक-एक गाँठ खुलेगी, वैसे-वैसे नया रियलाइज़ेशंस होता है। इसी तरह से जैसे-जैसे हृदय का सफाई होगी, वैसे-वैसे एक के बाद एक के बाद एक नई-नई चीज़ें बताई जाती हैं, है ना? एकदम से उसको सारी दवाई नहीं दी जा सकती, नहीं तो ओवरडोज़ हो गई, तो बेचारे को वॉमिटिंग हो जाएगी, सब बाहर निकाल देगा, इसी तरह से, ठीक है? तो धीरे-धीरे बताया जाता है। तो बता रहे हैं वही यहाँ पे वही बात जो नियमित रूप से भोजन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो नियमित रूप से भोजन बनाते, टाइप करते प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं ये किस कहाँ पे था? हाँ। टाइप करते उनकी बातें सुनते हरे कृष्ण कीर्तन करते तथा अधिकाधिक कीर्तन की मांग कर रहे थे। अब प्रभुपाद अब भी एकांकी उपदेशक थे जो रुके रहने या चले जाने या कृष्ण के साथ साक्ष्य भाव से अपनी पुस्तकें लिखने के लिए स्वतंत्र थे। वे स्टोर फंड के लड़कों से सर्वदा स्वतंत्र थे। अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को अपनी आध्यात्मिक संतान बना लिया था। जिज्ञासु तरुण उनमें से कुछ 1 मास से भी अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे, लड़खड़ाते आध्यात्मिक शिशुओं की भांति थे। उनका मार्गदर्शन करना स्वामी जी ने अपना उत्तरदायित्व समझ लिया था। वे उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएँगे। यद्यपि भारत में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पालित अनेक नियम तुरंत पालन नहीं कर पा रहे थे, तथापि स्वामी जी को आशा थी बनी हुई थी कि रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि मनुष्य को किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावना भवित बना दिया जा बन बना बन जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि हरे कृष्णा का जप करें और भक्ति करें। उन्हें अपने पास उपलब्ध सभी साधन कृष्ण की सेवा में लगा देने चाहिए। जो भी साधन आपके पास हो, वो किसके लगा देने चाहिए? भगवान के लिए। अब कहोगे साधन को कैसे मतलब बहुत आसान है, जब कई बार हम डिस्कस भी करते हैं।
आप मार्केट से कोई सब्जी भी वेजिटेबल लाएँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए लाएँ। आप धन अर्जित कर रहे हैं तो उनमें से कुछ हिस्सा आप भगवान के दान को दीजिए, है ना? इस तरह से आप भगवान को ऐड कर लेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपको मतलब आप कर्म फलों से बिल्कुल अछूते रहेंगे। जिस तरह से भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि भौतिक संसार में रहता हुआ भी वो कैसे रहता है? जैसे कमल जल से अस्पर्श रहता है। ठीक है? आगे चलते हैं। और प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस सीमा तक कर रहे थे जिसे वैष्णव मत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया हो। ठीक है। यद्यपि प्रभुपाद इन बालकों को भोजन बनाने तथा टाइप करने में व्यस्त रखते, किंतु वे स्वयं भी कुछ कम कार्य नहीं करते थे। यदि कोई एक आज्ञाकारी व्यक्ति उनकी सेवा के लिए आता, तो तो सो ऐसे होते जो सेवा के लिए नहीं, अपितु चुनौती देने के लिए आते। कभी-कभी प्रभुपाद उनसे बातें करते समय चिल्ला-चिल्ला कर और अपनी मुट्ठी पटकते हुए मायावादी दर्शन के विरुद्ध कृष्ण का समर्थन करते। और ये भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी और वे अमेरिका में विश्वास करने नहीं आए थे। अतः वे जो-जो एकाएक दिन बीतता, त्यों-त्यों उनकी पुष्टि होती जाती कि दिनों-दिन उनका कार्य, उनकी अनुयायी तथा उनके विरोधी बढ़ते जाएँगे। ठीक है? तो इस तरह से प्रभुपाद जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे और उनके डिसाइपल्स बढ़ने शुरू हुए, जो कुछ आज्ञाकारी थे। प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने वो ना एडिटिंग करते थे और टाइपिंग करते थे, बहुत स्पीड तेज़ थी। तो प्रभुपाद ने को उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी हाउ कैन आई सर्व यू? मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी बोले आप क्या करना चाहते हो? क्या है आपकी हॉबीज़? प्रभुपाद मैं टाइपिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मैं बहुत जल्दी टाइपिंग कर दूँगा। तो प्रभुपाद जी उन्हें एक छोटी-सी देते हैं टाइपिंग करने के लिए, तो वो तुरंत ही ले आते हैं जल्दी करके। तो बोलते हैं, प्रभुपाद जी और है क्या? और कुछ है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, और कुछ? चलो आओ दिखाता हूँ। तो प्रभुपाद जी अपना पूरा भंडार खोल के दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये है। तो वो डिसाइपल प्रभुपाद जी के बोलते हैं, ओह! इसे करते-करते तो पूरी उम्र बीत जाएगी। तो प्रभुपाद जी हँसने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि सर्व करने की, सेवा करने की जो इच्छा है, वो हर मनुष्य में है, पर उसको हमें राइट डायरेक्शन की ओर मोल्ड करना है। ठीक है? बस इतना ही करना है। चलिए आगे चलते हैं। वे इतना कर पाएँगे, ये कृष्ण पर निर्भर था। वे कहते थे, मैं तो वृद्ध हूँ और मैं किसी किसी समय मर सकता हूँ, किंतु यदि उन्हें कभी चले जाना पड़े तो वे ये निश्चित है कि कृष्ण भावनामृत भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत संग उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनकी आकृति आकृति कीर्तन कीर्तन में आगे-आगे रहती, जबकि उनका सिर आनंद विभोर होकर आगे-पीछे हिलता रहता। उनकी आकृति मंदिर के भीतर तथा बाहर आंगन या कमरे में आती-जाती रहती और उनका शरीर का दर्शन की चर्चा के लिए मुस्कुराते हुए घंटों बैठा रहता। न्यूयॉर्क में वे लोअर ईस्ट साइड में कृष्णा भावनामृत के लघु सुकुमार नियंत्रित वातावरण की अकेले देखभाल करने वाले थे। प्रभुपाद जी अकेले थे, पर वो मतलब भगवान ने उन्हें कित हद तक उनको जो है स्ट्रेंथ दी कि वो रुक पाए। है ना? क्योंकि इतनी ऑलरेडी 70 इयर्स के तो वो हो चुके थे, उसके बाद इतना स्टैमिना, यहाँ तक कि प्रभुपाद उन जो खाली मतलब कि उनके बर्तन भी धोते थे, वो प्रसाद पाके चले जाते थे। प्रभुपाद जी उनके बर्तन भी धोते थे। समझ लीजिए एक बूढ़ा आदमी और सबके बर्तन धो रहा है, तो कैसी स्थिति है वो। प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया है ना? इतने आसानी से नहीं खड़ी हुई। कितना स्ट्रगल अभी आप देख ही चुके हो। पीछे देख चुके हो कि उन्हें क्या-क्या नीचे ज़मीन मतलब बर्फ पड़ रही है न्यूयॉर्क में और ज़मीन पे सोना पड़ा। कपड़े भी नहीं बिछाने के लिए। हम तो अभी इतनी सर्दी में भी सर्दी पड़ रही है, फिर भी हमें वार्म चाहिए होता है ना बेड। मम्मी गरम-गरम रखो, ज़रा इसको गरम करके रखो। और प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया है ना? तो मतलब हमें अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको मैं आपको बताती हूँ एक बहुत काम की बात। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी-अच्छी कुछ सीख्स मुझे दी हैं, जो मेरी लाइफ में अभी भी काम आती हैं। और जो भी मेरे कुछ बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, जो उन्होंने लाइफ के बहुत अच्छे लेसन मुझे सिखाए। तो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आज बताती हूँ, आप नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में या कहीं पे भी कि आपकी लाइफ में हर वो ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी, किसी भी तरीके की सिचुएशन आए, पर आपको
तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। मतलब कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, अच्छे से मतलब कि ऐसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, जब आपको ऐसा लगे कि ये क्यों आए और आप तो टूट ऐसा लगे कि मैं टूट रही हूँ, मुझे मतलब कि कोई आपका प्रिय चला जाए, या फिर आप फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाओ, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंट हो, कभी भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, पर हर सिचुएशन के लिए भगवान से यही प्रेयर करना कि भगवान गिव मी अ स्ट्रेंथ कि मैं स्टैंड रह पाऊँ। ठीक है? मतलब तैयार रहना सिचुएशन के लिए, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। आपको ये अपने माइंड में ना स्टोर कर लेना चाहिए कि मेरी लाइफ में हर चीज़ वो होगी जो मैंने अभी तक सोची नहीं है ना? चाहे वो आपको मतलब मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, पर हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ हो जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। हो सकता है ना हम हमेशा ये सोचते हैं मैं तो फूलों में पड़ी हूँ तो मुझे फूल ही फूल मिलेंगे, नहीं। हो सकता है आपको ज़मीन पे भी सोना पड़ जाए, है ना? तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, ताकि आप हर सिचुएशन में उसके हिसाब से ढल सको। हो सकता है हमेशा सब लोग आपको प्यार करने वाले ना हो, है ना? दुलार करने वाले ना हो, या फिर आपका कोई अपना चला जाए जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो उसके बिना आप कैसे जी पाओगे? तैयार रहो हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि वो चीज़ें घटेंगी ही घटेंगी जो आपने अभी तक नहीं सोची हैं, जो आपके कम्फर्ट ज़ोन से बाहर की हैं। ठीक है? तो इसीलिए हर सिचुएशन के लिए सहन शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है कि सहन करने की शक्ति भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, सुख और दुःख, सर्दी और गर्मी के समान है, आने-जाने के समान है। मनुष्य को चाहिए कि उनको हर सिचुएशन को सहन करना सीखे, हर परिस्थिति को। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो आप जो है रो-रो के पागल हो जाओ या मर जाओ। ऐसा सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने की हैबिट रखनी चाहिए। तो ये कुछ लेसन्स मेरी मम्मी बहुत अच्छे-अच्छे कुछ लेसन बैठ के समझाती रहती थी, और वो मेरे को बहुत काम भी आया। क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। तो जब पापा गए तो मुझे समझ में आया कि हाँ, हम हमसे भगवान वो भी चीज़ छीन लेते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो चीज़ भगवान हमसे छीन लेते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आपके पास परमानेंट नहीं रहने वाली। वो कुछ टाइम के लिए, जैसे कि होता है ना, आप एक रंगमंच पे हो, एक प्ले कर रहे हो, एक प्ले परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो हर एक का अपना कैरेक्टर होता है। किसी ने फादर का कैरेक्टर लिया, किसी ने मदर का कैरेक्टर लिया, किसी ने सिस्टर का कैरेक्टर लिया है। तो वो आता है, अपना कैरेक्टर वहाँ पे निभाता है अपना रोल, और फिर वो चला जाएगा। तो इसीलिए हमें डिटैच्ड भी रहना चाहिए और अटैच्ड भी रहना चाहिए, है ना? पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मर जाएँ उसकी याद में, ऐसा नहीं। क्योंकि हर एक जीवात्मा का अपना अलग-अलग अपना-अपना रोल है, वो प्ले करेगा जब तक उसको रहना है। ठीक है ना? तो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। तो मैं उसी तरह से फिर मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ, मेरी लाइफ में से धीरे-धीरे सब चले जाएँगे, क्योंकि मुझे ये बात बताई गई थी पहले ही, मम्मी बोलती थी, "एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी, ऐसा आ सकता है, तो कीप स्ट्रॉन्ग एंड अपनी लाइफ को सहना सीखो, हर सिचुएशन आएगी। अटैच्ड किसी से भी अटैच्ड मत होना कभी भी। मम्मी बोलती थी कभी किसी से अटैच्ड मत होना, डिटैच रखना। ये नहीं कि कोई भी इंसान से इतनी अटैच्ड हो जाओ कि वो चला गया तो हाय हाय रो रही हूँ मैं, मर रही हूँ मैं, आ जाए मेरे पास, क्यों नहीं आ रहा? नहीं, डिटैच्ड रहो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए लोग मिलते हैं फिर चले जाते हैं। उसी तरह से कोई आएँगे, जाएँगे, आएँगे, जाएँगे। पर ज़्यादा मत अटैच्ड होना कभी किसी से। ये मेरी मम्मा सिखाती थी कि इसीलिए तुम सुख और दुःख में संभाव रह पाओगे। वरना तुम सुख में ज़्यादा सुखी हो जाओगे कि हाँ, हाँ, मुझे कोई मिल गया और ये तो मेरा लव एंड फर्स्ट साइड है और ये मेरा सबसे प्यारा है और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और वो जहाँ वो छोड़ के चला गया, वहाँ आप रो-रो के मर जाओगे कि मुझे क्यों छोड़ के चला गया, मर जाओ। मतलब धीरे-धीरे रोग लगने शुरू हो जाएँगे, एक दिन आप शरीर त्याग दोगे। ठीक है? तो मतलब ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगी ना, इसीलिए बैलेंसिंग रहना ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ कहते हैं ना, लाइफ के 2 वो होते हैं, पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिए में गड़बड़ी हुई तो नहीं चल पाएगा। ठीक है? इससे बैलेंसिंग इम्पोर्टेंट है। तो बैलेंसिंग बना के रखेंगे तो सुख और दुःख में समभाव रह पाएँगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। इस संसार में दुःख मिलेगा ही मिलेगा। मनुष्य संसार क्या है? दुःखालयम् अशाश्वतम्। है ना? तो वी कीप रेडी।
हर दिन चैलेंज होगा, हर दिन प्रॉब्लम होगी और हर दिन कोई ना कोई चीज़ हो सकता है आपको मिले, हो सकता है माइनस हो जाए, है ना? ऐड हो, माइनस हो, ऐड हो, माइनस हो, होता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः प्रभुपाद अपने मकान के पिछले कमरे में विशेष रूप से 2, 3 या 4 बजे प्रातःकाल अकेले होते, जब उनके अतिरिक्त अन्य कोई जगह नहीं होता था। भोर के इस समय उनका कमरा शांत रहता और वे कृष्ण के साथ मैत्री भाव में अकेले काम करते। मैं आपको बताती हूँ, जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हम ज़्यादा ही अपने पे कार्य कर पाएँगे। ज़्यादा हम अपने को मतलब ना कह लीजिए आत्मनिरीक्षण जिसे कहते हैं हिंदी में, ना वो कर पाते हैं। अपने अंदर की त्रुटियाँ हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं ना, तो हमें वो लोग एप्रिशिएट करेंगे, हमारे को कहेंगे, "आय हाय! मेरे को चोट लग गई।" चोट दिखाओगे, "देखो मुझे चोट लग गई।" कहेंगे, "अच्छा तुम्हें चोट लग गई।" अकेले रहता है ना इंसान तो समझ में आता है, मैं हँसूँगा, रोऊँगा तो मेरे खुद के लिए ही का है, मेरे लिए, सब कुछ मेरा ही है। मेरी हँसी भी मेरे लिए अकेले में, मेरा दुःख भी मेरे लिए ही है। किसी को दिखाने थोड़ी नहीं जा पाओगे फिर। इसी तरह से अपने में आत्मनिरीक्षण के लिए समय अकेले का ही होता है। तो प्रभुपाद जो है कह रहे हैं कि वे कृष्ण के साथ मैत्री भाव में अकेले काम करते। वे अपने बक्से से बनाई गई चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते और कृष्ण भावनामृत के अनुसार तथा तात्पर्य टाइप करते हुए कृष्ण की आराधना करते। किंतु यही पिछला कमरा सभाओं के काम में आता और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय आकर स्वामी जी का दरवाजा खटखटाता, अंदर आकर उनसे आमने-सामने बैठकर बातें कर सकता था। प्रभुपाद टाइप करना बंद कर देते और बातें करने, सुनने, प्रश्नों का उत्तर देने और कभी-कभी तर्क करने या परिहास के लिए समय दे देते। अ, आगंतुक चाहे उनके पास आधा घंटे तक बैठ सकता था, जब तक कि दूसरा व्यक्ति आकर दरवाज़ा खटखटाता है और स्वामी जी उसे भी भीतर बुला लेते। नए-नए आगंतुक आते रहते और पहले वाले चले जाते, किंतु स्वामी जी वहीं बैठे रहते और बातें करते रहते। सामान्यतः लोगों का आना औपचारिक होता। आगंतुक दर्शन संबंधी प्रश्न पूछते और वे उसी प्रकार उत्तर देते, जिस प्रकार स्टैनफोर्ड में व्याख्यान के बाद देते थे। किंतु कभी-कभी कुछ बालक जो गंभीर अनुयायी बन रहे थे, उनका अधिकांश समय ले लेते, विशेषतः मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार तथा रविवारों की रातों को। जब मंदिर में कोई सायंकालीन व्याख्यान नहीं होना होता। अब वे स्वामी जी से व्यक्तिगत प्रश्न पूछा करते, इससे पहले जब न्यूयॉर्क आए तो उन्हें कैसा लगा? भारत में कैसा समाचार है? क्या वहाँ अनेक अनुयायी थे? क्या उनके परिवार वाले भी कृष्ण के भक्त थे? उनके गुरु किस तरह के थे? तब स्वामी जी एक एक विभिन्न ढंग से बातें करते, अधिक शांत, घनिष्ठ तथा हास्य विनोद के रूप में। एक रात्रि उन्होंने बताया कि वे अपने गुरु से उनकी भेंट किस तरह हुई। उन्होंने भारत में अपने बचपन के विषय में भी बतलाया, किस तरह उन्होंने रसायनों का व्यापार शुरू किया था, किस प्रकार घर छोड़ा 1959 में संन्यास ले लिया था। लड़कों को उत्सुकता तो थी, किंतु स्वामी जी जो भी बातें करते उनके विषय में वे इतने अनभिज्ञ थे कि यदि स्वामी जी मृदंग या संन्यास जैसा कोई शब्द कहते, तो वे तुरंत पूछते कि इसका क्या अर्थ है। अब वे भारत के मामलों ढोल यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियों के विषय में भी इधर-उधर बातें करते रहते। स्वामी जी जो कुछ भी कहते अतः उस पर शास्त्र पर प्रकाश भी डालते। वे ऐसी बात में काट-छाँट नहीं करते थे, किंतु वास्तविक जीवन जिज्ञासु मिल जाने पर वे नित्य प्रति घंटों पूरे विस्तार से बतियाते रहते। ठीक है? शिला प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बहुत आसान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा पागल हो जाओ कि उसके बिना ना रह पाओ और इतना भी अटैच नहीं होना चाहिए कि आप उसके बिना मतलब बैलेंसिंग बनाना खुद आएगा। अभी देखिए, अभी ऐसे हो सकता है ये काम कि कैसे समझाऊँ मैं आपको कि आपकी कोई फ्रेंड है ना?
फ्रेंड है। अब आपको उसकी केयर भी करनी है और उससे मतलब अपनी फ्रेंड का एक बैलेंसिंग बना के रखनी है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि अगर वो आपसे दूर हो जाए या कहीं आपसे कई दिनों तक बात ना हो, तो आप या फिर वो ना बात कर पाए तो आप रो-रो के पूरा बुरी हालत कर लो अपनी और अपना तबीयत खराब कर लो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना है कि भगवान कृष्ण की कृपा से वो मुझे मिली और भगवान की कृपा से ही वो मुझे दूर हो गई। इसमें भगवान की कुछ प्लानिंग है, ठीक है? तो इस तरह से बैलेंसिंग बना के रखोगे, तो आपका जीवन भी स्मूथ चलेगा। नहीं तो फिर आप जो है एक ही पहिए मतलब लाइफ़ के एक ही तरफ आप झुकते रहोगे। उससे आप स्मूथली नहीं चल पाओगे। इसीलिए हमें अटैच्ड और डिटैच्ड का मतलब को समझना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम लग सकता है इसमें, मुश्किल है, पर लेकिन धीरे-धीरे समय के हिसाब से हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह से किया जा सकता है। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी और वो मतलब हम मुझे याद है वो मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी। पर क्या हुआ अ, मैं फिर मम्मी ने तभी मुझे बताया क्योंकि उसके साथ वो फ़ेल हो गई और मैं पास हो गई, तो उसके मन में ये आ गया कि मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया है और शालू पास हो गई है। तो वो थोड़ा-सा मतलब वो हो गई थी मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने उस फिर भी मतलब एज़ अ फ्रेंड मैं उसको कभी भी मुझे कहीं मिल जाती थी, तो मैं उसको उसको नाम लेके बुलाती थी कि लेकिन वो मुझे देख के इग्नोर कर देती थी। तो मुझे लगा कि मैं रोने लगी मम्मी को फिर मैंने बताया तब मम्मी ने मुझे सिखाया कि ये लाइफ का लेसन है कि कभी भी किसी के साथ बहुत अटैच्ड नहीं होना और बहुत डिटैच्ड भी नहीं होना, बैलेंसिंग बना के रखना। उस टाइम पे फिर मुझे समझ में आया हाँ, ठीक बात है। तो मम्मी ने कहा मम्मी ये हाउ इज़ द पॉसिबल ये होगा कैसे? मम्मी बोलेंगी देखो, हो सकता है कल को एक-एक करके तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़ कोई भी है छीन दी जाएगी। मैं तुम सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हो? क्या अच्छा लगता है? तो मैंने क्या बताया था मैंने? हाँ, मुझे ना मम्मी को ने मतलब मम्मी मुझे ना जो है मुझे जैसे कि मुझे ना अलग-अलग टाइप के डिज़ाइनर ड्रेसेस पसंद थी, तो मुझे वो बहुत पसंद है। मम्मी बोली तुम्हें कोई डिज़ाइनर ड्रेस ना मिले, तुम्हें सिर्फ़ मतलब ऐसे घर में भेज दिया जाए जो जहाँ तुम्हें सिर्फ़ कुछ भी ना मिले, तो वहाँ पे कैसे रहोगी? बहुत मतलब इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब तुम घर में सब लोगों से कितना प्यार करते हो? मम्मी ने सबके नाम बताए। सबसे ज़्यादा मतलब सबको 1 से 10 की 1 से 5 जितने घर में लोग हैं उनको उनकी कैटेगरीज़ में रखना है। तो मम्मी ने बोला, "हाँ, बताओ पापा से कितना प्यार सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो?" मैंने कहा, "पापा से।" "अच्छा, फर्स्ट नंबर पे पापा, ठीक है। सेकंड पे मैंने कहा आपसे, फिर थर्ड पे भैया से और फोर्थ पे अपनी बहन से और फिफ्थ पे मैंने डॉगी से।" तो इस तरह से मैंने सबको कैटेगराइज़ कर दिया। तो मम्मी बोली, "सबसे पहले ना पापा ही छीन ले जाएँगे तुमसे।" भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, जिससे ज़्यादा प्यार करोगे इसलिए सोच समझ के प्यार करना, समझ में आए इसलिए जो सबसे ज़्यादा तुम जिससे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होगा, वही चीज़ तुमसे छीन ली जाएगी। और फिर भगवान देखेंगे कि ये क्योंकि ना भगवान का क्या काम है, जीवात्मा जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना भगवान, उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छीनते रहते हैं भगवान। ताकि इस संसार में हम मतलब अपनी जड़ें ना जमा लें कहीं, सोचें कि इसके बिना हम जी नहीं पाएँगे। तो इसी तरह से उखाड़ भगवान ना उखाड़ते हैं, जैसे जड़ से उखाड़ लेते हैं ना कोई पेड़ को, इस तरह से भगवान उखाड़ते हैं हमें, उखाड़ के दूसरी जगह लगा देंगे। फिर वहाँ पे हम फिर से उगना शुरू हो जाता है, जैसे कोई पेड़ है, वहाँ पे फिर उगना शुरू हो जाए, वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगा देंगे। भगवान का यही काम होता है, ताकि जीवात्मा किसी से ज़्यादा अटैचमेंट ना हो, ठीक है? समझ में आ गया? कैसे करना है? प्रेम भी करना है और डिटैच्ड भी रहना है। अब जब मेरे फादर चले गए तो फिर क्या हुआ कि आई वाज़ वेरी मच डिस्टर्ब्ड फिर मम्मी ने याद दिलाया, "हेलो, हाँ जी, आइए, 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 बैठो।" क्या बताया था मैंने? रो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं अपने पापा को याद करके। तो बोली थी, "क्या बताया था मैंने बेटा? याद है कुछ?" क्योंकि ना मैं बहुत सारा क्वेश्चन करने की आदत थी। तो पापा कहाँ चले गए? क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? उनकी आत्मा क्या कर रही होगी? ये क्या है, वो क्या है? बहुत रो रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। तो अब पापा चले गए, नहीं खा रही हूँ, कैसे चलेगा? खाना तो खाना पड़ेगा ना। फिर बिठाया मम्मी ने, "हाँ जी, बताओ क्या बोला था मैंने?" मैंने क्या आपने बोला था? क्या बोला था? मुझे याद नहीं आ रहा था। बोली मैंने बोला था ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भगवान छीन लेते हैं, सबसे प्यारी चीज़।
फर्स्ट नंबर पे आपने किसका नाम लिया था? पापा का लिया था ना? मैंने कहा हाँ, लिया था। तो बोली ऐसा ही है। अब मतलब कि इस तरह से जब भगवान मतलब जिस पे कहते हैं ना कि आप ये सिचुएशन हर एक की लाइफ में होगी, हर एक की लाइफ में होगी। ये नहीं कि कोई भगवान की वो है ये माया के द्वारा भी चीज़ें संचालित होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी लाइफ को आप में तैयार रहना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए, कैसे-कैसे है। इसलिए मम्मी बोलती, "कभी भी किसी से अटैचमेंट मत रखना, कभी भी नहीं।" तो एक-एक करके सारे विकेट गिरते चले गए। तो आई जस्ट थैंकफुल टू कृष्णा कि हाँ, ठीक है, जो है ठीक है, काल के प्रभाव से कुछ लोग मिले, ठीक है, बिछड़ जाएँगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे मालूम है अ, इन द एंड ऑफ द लाइफ मुझे अकेले ही रहना है, तो है ना? फिर क्या किसी से अटैचमेंट रखना। जितना है ठीक है, नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सभी इंसान रह पाएगा वरना ना बहुत मुश्किल है, जयश्री बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, टेंशन, रोना-धोना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए डिटैच रह सकता है। और फिर जब हम भगवान हैं हमारे पास तो हमें क्योंकि भगवान मम्मी बोलती थी हाँ, मैंने तुम्हें आधी बात बताई। मम्मी बोलती थी कि अब मम्मी ने कैटेगराइज़ कर दिया था कि 1 से 6 की जितने लोग हैं उनको कैटेगराइज़ कर दिया था। उसके बाद मम्मी बोली कि बस एक चीज़ है जो हमेशा रह सकती है, शाश्वत जिसे कहते हैं ना एक्सटर्नल पूरा हमेशा रहने वाली है लाइफ टाइम। तो मैंने क्या भगवान, भगवान हमेशा रहने वाले हैं। तुम्हें ना भगवान से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि ना मैंने एक क्वेश्चन किया था, जब सब लोग चले ही जाएँगे, तो क्या कोई ऐसा है मेरे पास, क्या ऐसा कोई हो सकता है जो मेरे पास हमेशा रहे मम्मी? तो मम्मी बोली, "हाँ, क्यों नहीं? ठाकुर जी हमेशा रहेंगे हमारे साथ। उनको ही बनाओ अपना पिता, उनको ही बनाओ अपनी माता, उनको ही बनाओ अपना बॉयफ्रेंड, उनको ही बनाओ अपना पति, उनको ही बनाओ अपना बच्चा। बस, बस वही रहेंगे शाश्वत। सब लोग च यहाँ तक कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम ये शरीर छोड़ के चली जाओगी, तब भी भगवान शाश्वत रहेंगे। वो शाश्वत हैं। आज तुम्हारे पास विग्रह हैं, कल को वो विग्रह किसी और के पास होंगे, पर वो हमेशा रहेंगे, है ना? वो कहीं नहीं जाएँगे और जब तक तुम हो उनकी सेवा करो, बस ये है। तो इसी तरह से ना ये लाइफ़ का इतना इम्पोर्टेंट लेसन है, जयश्री इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना आपको उसको एक के बाद एक ना जैसे कहते हैं ना पर्दे खुलते जाते हैं। किसी किताब के जैसे किताब हम अपनी आगे हमने अब पहुँच गए अभी हम मिड में पहुँचने वाले हैं। तो जैसे-जैसे हर पेज पलट रहे हैं ना ऐसे लाइफ़ का पेज पलटा जाएगा और एक-एक चीज़ का आपको रियलाइज़ेशन होता जाएगा। हाँ, जो बोला था वो सच है, हाँ, जो बोला था वो सच है। भगवद गीता में भगवान पहले ही बोल देते हैं, सुख और दुःख, सर्दी और गर्मी के आने-जाने के समान है। मनुष्य को चाहिए कि वो उसको स्थिर भाव, समभाव से सहन करना सीखे। ठीक है? इस तरह से। तो अब जैसे-जैसे लाइफ़ में आगे बढ़ोगे, वैसे-वैसे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो चीज़ भगवान को आपको देनी है, वो दुनिया की कोई ताकत आपको उसके पास आने से नहीं रोक सकती और जो चीज़ भगवान है, आप एड़े की टक्कर लगा लो, वो आपको नहीं मिल सकती। चाहे करोड़ों, अरबों रुपए क्यों ना खर्च कर दो, वो आपको नहीं मिल सकती। लेकिन जिस चीज़ को आपके पास आना है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। इसलिए भगवान से हमें यही प्रेयर करनी चाहिए, भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं सुख हो, दुःख हो, सर्दी, गर्मी कुछ भी क्यों ना हो, मैं स्थिर रह सकूँ, भक्ति में स्थिर रह सकूँ। मुझे आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान कीजिए। तुलसी महारानी से प्रेयर करनी चाहिए। आप मुझे आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं भगवान की भक्ति में स्थिर रह पाऊँ। ठीक है ना? तभी हम रह पाएँगे। चलिए और कोई क्वेश्चन? यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है? तो ये लाइफ़ का लेसन्स मैं भी आपको इसलिए दे रही हूँ, जो मेरे को मिला मेरी मम्मा से। तो आज वो नहीं है, आज कोई भी नहीं है, पर मुझे दुःख नहीं है। मुझे दुःख इस बात का नहीं है क्योंकि वो जहाँ पर भी हैं, मैं उनके लिए प्रेयर तो कर सकती हूँ ना। मैं उनके लिए रोऊँगी-धोऊँगी नहीं, क्यों रोऊँ? क्यों रोने का मैं रो के उनको क्यों परेशान करूँगी उनकी आत्माओं को? मैं उनके लिए प्रेयर करूँ क्योंकि वो अगर कहीं पे भी हो, तो वो अगर मैं भगवान के नाम का जप करूँगी, तो उनकी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होगी, है ना? तो वो आगे प्रोसीड कर पाएँगे अपने अगले बर्थ में अगर वो जो है पितृलोक में भी हैं तो, आगे वो जा पाएँगे।
लेकिन अगर मैं रोऊँगी-धोऊँगी तो भाव गरुड़ पुराण कहता है कि जाने वाली जो आत्माएँ होती हैं वो उनको दुःख मिलता है, जो रोता है उनके लिए। इसलिए मैं उनके लिए प्रेयर करूँ ताकि वो भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। अल्टीमेट खुशी तो रहना है सबको, है ना? तो ठीक है, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।